हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे सेक्शन 141 को डिटेल में देखेंगे। क्या है सेक्शन 141? और ये मैं बता दूं, आपका चैप्टर 10 दैट इज़ ऑडिट एंड ऑडिटर का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी 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 अखंड इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये आपका इस चैप्टर का। अगर आपको ऑडिट एंड ऑडिटर का इंपॉर्टेंट सेक्शंस जानना है तो आप मेरे वीडियो को रेफर कर सकते हो। मैं एक वीडियो बनाई हूँ जिसमें मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस चैप्टर 10 का मार्क कराई हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन गो इन, यू कैन चेक दैट। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है अखंड इम्पॉर्टेंट है, अखंड इम्पॉर्टेंट है। पास्ट ईयर में आरटीपी एमटीपी सब में भर भर के इससे क्वेश्चन रहता है, केस स्टडी क्वेश्चन टाइप ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट है इसका। तो ये सेक्शन पहले हम लोग देखते हैं ये सेक्शन में है क्या। इट टॉक्स अबाउट एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर। मतलब कौन सा बंदा हमारा ऑडिटर बन सकता है कंपनी का, कौन सा बंदा हमारा ऑडिटर नहीं बन सकता है, क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ऑडिटर बनने के लिए। तो देखो, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली वो सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, जिसके पास सर्टिफिकेट हो प्रैक्टिस का वो बंदा हमारा ऑडिटर बन सकता है। ठीक है, और अगर फर्म है तो फर्म भी ऑडिटर बन सकता है। यस, फर्म को भी एज अ ऑडिटर हम लोग अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन फर्म में सिर्फ वही बंदा हमारा ऑडिट करेगा जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, सिर्फ वही बंदा हमारा ऑडिट कर सकता है। दिस वॉज अबाउट क्वालिफिकेशन। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये तो बेसिक है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही हमारा ऑडिटर बन सकता है। ये तो बेसिक है ना। अभी द थिंग जो कि इम्पॉर्टेंट है विच इज़ अबाउट डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर कि कौन कौन से बंदा ऑडिटर नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए देखिए। फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर। सबसे पहले बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर, एज ऑडिटर हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट को अपॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है विच इज़ एलएलपी। ठीक है, क्योंकि आप तो देखते होगे ना, सीए फर्म मोस्टली आजकल एलएलपी है। ठीक है, क्योंकि एलएलपी का बहुत सारा क्वालिटीज़ है जो कि अच्छा है एक बिजनेस एंटिटी के लिए, एक सीए फर्म के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। इसीलिए एलएलपी के अलावा अगर कोई और बॉडी कॉर्पोरेट है ना, तो आप एज अ ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। ठीक है, कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय कंपनी का, मान लो एबीसी लिमिटेड को अपना कंपनी का ऑडिट कराना है, अभी उसके वो कंपनी के अंदर का एम्प्लॉय या उस कंपनी के अंदर का ऑफिसर तो ऑडिटर नहीं बन सकता है ना। क्योंकि अगर वही बंदा बन जाएगा, जो अंदर का ही आदमी अगर बन जाएगा ना ऑडिटर, तो घपला होने का चांस है। इसीलिए तो कंपनी का एम्प्लॉय, कंपनी का ऑफिसर ऑडिटर नहीं बन सकता। जो कंपनी का पार्टनर नहीं बन सकता है ऑडिटर, राइट? यस। एंड a person who himself or his partner is holding any security or interest in the company। देखो, अगर कोई बंदा खुद से या फिर वो बंदा जो फर्म में है ना, उसका पार्टनर किसी कंपनी में या फिर उसके सब्सिडी में, देखो मैं लिख के बताती हूँ यहाँ पे, किसी कंपनी में या फिर उसकी सब्सिडी में या फिर उसकी होल्डिंग में या उस होल्डिंग की दूसरी सब्सिडी में या फिर उस होल्डिंग या फिर कंपनी की एसोसिएट में। ठीक है, कंपनी की एसोसिएट में अगर ऐसे में कोई होल्ड कर रहा है ना सिक्योरिटीज़ या कोई भी इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है, तो फिर वो बंदा ऑडिटर नहीं बन सकता है उस कंपनी का। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन जिसका रिलेटिव होल्ड कर रहा है कोई भी सिक्योरिटी कंपनी में। रिलेटिव का डेफिनेशन आई होगा, आपको पता होगा। लाइक ए, अगर मिस्टर ए है, मिस्टर ए की वाइफ, उसका बेटा, लाइक आप लोग को रिलेटिव का डेफिनेशन बेसिक पता होगा। वो रिलेटिव अगर होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी उस कंपनी में, तो भी आप नहीं बन सकते हो ऑडिटर उस कंपनी के। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर रिलेटिव जो है सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है ना, वो सिक्योरिटी का फेस वैल्यू अप टू 1 लाख रुपीज़ है, फेस वैल्यू। ठीक है, आपको क्वेश्चन ऐसा कंफ्यूज कर सकता है कि मार्केट वैल्यू इतना है, फेस वैल्यू इतना है। आपको फेस वैल्यू पे ध्यान देना है। अगर फेस वैल्यू अप टू 1 लाख है, रिलेटिव होल्ड कर रहा है फेस वैल्यू अप टू 1 लाख का सिक्योरिटी, तो आप ऑडिटर अपॉइंट हो सकते हो। लेकिन 1 लाख से कम है, सॉरी 1 लाख से ज़्यादा है, तो आप एज ए ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते हो। आपको अ, आपको 60 डेज़ का टाइम दिया जाएगा कि हाँ, आपके पास 60 डेज़ है। अगर आप चाहो तो आप अपने रिलेटिव को बोलो कि भाई तुम अपना फेस वैल्यू अप टू 1 लाख तक ला दो, ताकि हम उस कंपनी में ऑडिटर बन सके। तो 60 डेज़ का टाइम है, रिलेटिव को बोल के वो फेस वैल्यू के विद इन लिमिट में आप उसका सिक्योरिटी को ला सकते हो।
हाँ, देखो, अगर वो बंदा खुद से या फिर उसका ऑडिट या फिर उसका पार्टनर, जिस फर्म में वो ऑडिटर है, जिस फर्म में वो पार्टनर है, उस फर्म का दूसरा पार्टनर या फिर उसका रिलेटिव इंडेटेड है कंपनी में, या फिर कंपनी की सब्सिडी या होल्डिंग या एसोसिएट या सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग, जो कि मैं आपको एक फ्लो चार्ट बताई थी ना, कंपनी में कंपनी की होल्डिंग, कंपनी की सब्सिडी, कंपनी की एसोसिएट होल्डिंग, ये वाली होल्डिंग की अनदर सब्सिडी, अगर ऐसा कोई फ्लो में वो इंडेटेड है अप टू 5 लाख से ज़्यादा रुपये का, तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। ठीक है, अगेन अगर आप गारंटी दिए हो, आप या फिर आपका रिलेटिव या फिर आपका पार्टनर गारंटी दिया हुआ है ऑफ फेस ऑफ ₹1 लाख से ज़्यादा का, तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। ठीक है, पर्सन और पार्टनर जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी बिजनेस रिलेशनशिप में है। ओके, मान लो मैं किसी कंपनी की ऑडिटर बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं वो कंपनी के साथ कोई बिजनेस का काम कर रही हूँ, ठीक है, तो फिर मैं ऑडिटर नहीं बन सकती हूँ। लेकिन हाँ, अगर जैसे कि मैं जैसे कि रिलायंस लिमिटेड की ऑडिटर मैं बनना चाहती हूँ, लेकिन मैं ट्रेंड से जाके कपड़ा लेके आई हूँ, लेकिन वो जो कपड़ा है वो नॉर्मल आर्म लेंथ प्राइस में लेके आई हूँ, मतलब सब कस्टमर को जितना में देता है उतना ही में ही मेरे को दिया, वो अपना नॉर्मल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ में बेचा है मेरे को, तो फिर मैं ऑडिटर बन सकती हूँ। ठीक है, मेरा पर्सनल कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, आप लोग ये वाला रीड कर लेना कि बिजनेस रिलेशनशिप में ये क्या होता है, ये आप रीड कर लेना। नेक्स्ट, अ पर्सन हुज रिलेटिव इज़ अ डायरेक्टर। ठीक है, जो पर्सन ऑडिटर बनना चाहता है उसका रिलेटिव डायरेक्टर है या फिर एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी का, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। या फिर अगर वो बंदा फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, कहीं पे भी फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। या फिर आपका जो मैक्सिमम 20 कंपनी का लिमिट है ना, एक बार में एक ऑडिटर ना 20 कंपनी का ही ऑडिट को ले सकता है। अगर 20 कंपनी का ऑडिट 20 कंपनीज वाला जो लिमिट है, वो लिमिट ही आपका ख़त्म हो गया, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। लेकिन ये 20 कंपनी में ना आपका कौन कौन सा कंपनी इंक्लूड नहीं होगा, इस सीलिंग लिमिट 20 में आपका कौन कौन सा कंपनी इंक्लूड नहीं होगा, देख लो यहाँ पे। ओपीसी इंक्लूड नहीं होगा, स्मॉल कंपनी इंक्लूड नहीं होगा, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 CR रुपीज़ है, वो लोग ये सीलिंग लिमिट पे काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट, दिस, अ पर्सन हु हैज़ बीन कॉन्विक्टेड। ओके, कोई पर्सन ना घपला करे हुए पकड़ा गया था पहले, और 10 साल अभी तक बीता नहीं है। ठीक है, 10 साल नहीं बीता है, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। आपने कुछ घपला किया और वो घपले को किए हुए 10 साल बीता नहीं है, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेक्शन 144 वाला सर्विस दे रहे हो कंपनी को या उसके होल्डिंग को या फिर उसके सब्सिडी को, तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। ठीक है, दैट वॉज अबाउट दिस सेक्शन। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से ही बताई हूँ, लाइक क्विकली मैं रिवाइज़ नहीं कराई हूँ, मैं अच्छे से ही बता के कराई हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा गाइस। इफ़ यस, तो मेक श्योर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड मेरे वीडियोज़ को लाइक करो, एंड मैं ऐसे ही सारा सेक्शंस का वीडियोज़ लाऊंगी। अभी तक मैं काफ़ी सारा चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ, काफ़ी सारा सेक्शंस का क्विक रिवीजन ला चुकी हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड यू कैन चेक देम आउट। बाय, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय बाय।